हम पढ़ रहे थे डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग। उसमें हमने फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट किया कि डेटा वेयरहाउस क्या होता है। फिर हमने पढ़ा सेकंड यूनिट में डेटा माइनिंग क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था क्या बोलते हैं जो कि एसोसिएशन रूल्स वगैरह क्या होते हैं। थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट प्री प्रोसेसिंग क्या होती है। अब हम पढ़ रहे हैं फिफ्थ यूनिट और लास्ट यूनिट। उसमें था कि क्लस्टरिंग क्या होती है, क्लस्टरिंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ डेटा माइनिंग, कि क्लस्टरिंग क्या होती है और जो एप्लीकेशंस डेटा माइनिंग का यूज़ कहाँ होता है, कौन कौन से एप्लीकेशंस है। सो सबसे पहले है क्लस्टर एनालिसिस, कि क्लस्टर क्या होता है। So it is a statistical and machine learning technique used to group the similar objects, ऑब्जर्वेशंस और डेटा पॉइंट्स इनटू क्लस्टर्स। मीन जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स है ना, सिमिलर डेटा पॉइंट्स है, उनको एक जगह क्लस्टर करना, इकट्ठा करना, ग्रुप करना, एक ग्रुप में उनको ऐड करना, तो वो चीज़ होगी क्लस्टरिंग। सो वेयर द ऑब्जेक्ट्स विद इन ईच क्लस्टर आर मोर सिमिलर टू ईच अदर देन थोस अदर क्लस्टर्स। मीन जो सिमिलर टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आइटम्स है, डेटा पॉइंट्स है ना, उनको एक क्लस्टर में ऐड करना, फिर जो अदर टाइप के है ना उनको अदर क्लस्टर में, तो वो चीज़ होगी डेटा क्लस्टरिंग। सो इट इज़ वाइडली यूज्ड इन डेटा माइनिंग, पैटर्न्स रिकॉग्नाइजेशन, इमेज एनालिसिस एंड अदर फील्ड्स। ये कहाँ यूज़ होती है, जैसे डेटा माइनिंग करना है तो एक जैसे डेटा का माइन करना, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन में, इमेज एनालिसिस में एंड अदर फील्ड्स में। सो इट इज़ यूज्ड बाई मेनली, कहाँ यूज होता है, जैसे अमेजोन, नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा इन इट्स रिकमेंडेशन सिस्टम्स टू प्रोवाइड द रिकमेंडेशन एज पर द पास्ट सर्च ऑफ द प्रोडक्ट्स मूवीज। मीन जैसे हमने कोई प्रोडक्ट परचेज किया या कोई मूवी वगैरह वॉच किया तो उससे रिलेटेड अपने को सजेस्ट वगैरह मिलते रहते हैं। तो इन सब में काम होता है ये क्लस्टरिंग का, जो प्रीवियस पैटर्न थे उनके अकॉर्डिंग अपने को नेक्स्ट पैटर्न प्रोवाइड करवाना। तो इसके टाइप्स कौन कौन से हो गए क्लस्टरिंग के अपने पास, मेनली क्या बोलते हैं जो होते हैं, जैसे फर्स्ट होता है अपने पास पार्शनिंग क्लस्टरिंग। कौन सा होता है, पार्शनिंग क्लस्टरिंग। दूसरा होता है डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग। फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग। फिर होता है हेरारिकल क्लस्टरिंग और फिर होता है फौजी क्लस्टरिंग। तो मेनली ये अपने पास है टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग, जिनको अपन स्टेप बाय स्टेप मतलब डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। मेनली इन सब में हो क्या रहा है, आप कंफ्यूज होगी कि हो क्या रहा है। अपन मेनली क्लस्टर कर रहे हैं, मतलब जो सिमिलर डेटा पॉइंट्स हैं उनको एक जगह कर रहे हैं। तो बस यही है कि सबके एक कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उन सबको डिवाइड करना। सो कर तो वो सेम ही काम रहे ना। तो पहला हो गया पार्शनिंग क्लस्टरिंग। क्या हो गया, सो इट डिवाइड्स द डेटा इनटू नॉन नॉन हेरारिकल ग्रुप्स। मीन्स ये नॉन हेरारिकल ग्रुप्स में डेटा को डिवाइड कर देता है। सो इट ऑल्सो नोन एज सेंट्रोइड बेस्ड मेथड्स। सो इट डिवाइड द डेटा इंटू प्री डिटरमाइन नंबर ऑफ क्लस्टर्स। मीन्स जो पहले से डिटरमाइन होगा, जैसे हम अपने को दे दिए कि n इक्वल्स टू 4, आपको 4 क्लस्टर्स में आपको जो डेटा है उसको डिवाइड करना है। सो उसके अकॉर्डिंग हम जो पार्शनिंग क्लस्टरिंग करते हैं, जैसे इसमें हमको दे दिया 4, तो ऐसे हमने डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये होगा पार्शनिंग क्लस्टरिंग। अब सेकेंड हो गया अपना डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग। सो ग्रुप द डेटा पॉइंट्स बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ हाई डेंसिटी। मीन्स डेंसिटी के अकॉर्डिंग चीज़ को क्लस्टर करना, डेटा को क्लस्टर करना। जैसे हाई डेंसिटी है, स्प्लिटिंग द क्लस्टर्स बाय एरियाज ऑफ लोअर डेंसिटी, कि जो लोअर डेंसिटी के एरियाज़ को अलग, हाई डेंसिटी के एरियाज़ को अलग। एंड हैंडल्स द नॉइज एंड आउटलाइट्स इफेक्टिवली। जैसे अपने पास एक डेटा है और ये एक, ये दो है, तो अपने को पता है ये तो अपना मेन डेटा है, ये क्या आउटलायर है। तो इन चीज़ के लिए होता है अपने डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग। सो ये एग्जांपल हो गया, जैसे हाई डेंसिटी वाले हैं उनको एक साथ क्लस्टर कर दिया। अब थर्ड अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग। सो दिस डेटा इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाउ अ डेटा सेट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन। मीन ये प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ होती है कि हाँ ये इसके अकॉर्डिंग मीन्स कि ये डेटा इतने ग्रुप्स में डिवाइड हो सकता है। सो द ग्रुपिंग इज डन बाय अज्यूमिंग, किसके थ्रू होती है ग्रुपिंग, अज्यूमिंग के थ्रू, प्रोबेबिलिटी के थ्रू। सम डिस्ट्रीब्यूशंस कॉमनली, जैसे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन एल्गोरिदम है। सो जैसे ये अलग अलग एल्गोरिदम्स उनके थ्रू हम इसको डिवाइड करेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बेस्ड किसके थ्रू होता है, जैसे कोई प्रोबेबिलिटी या अजम्पशन के थ्रू। तो ये इसका डायग्राम हो गया, जैसे हमने अज्यूम कर लिया कि हाँ इसके अकॉर्डिंग ये होगा, तो डिवाइड कर दिया। अब फोर्थ हो गया अपने पास हेरारिकल क्लस्टरिंग। हेरारिकल का मतलब ट्री लाइक क्लस्टरिंग। सो इट कैन बी यूज्ड एज अल्टरनेटिव फॉर पार्शनिंग क्लस्टरिंग। जो हमने ये पार्शनिंग क्लस्टरिंग पढ़ी थी ना, इसी का अल्टरनेटिव है कि हम ऐसे ना, जैसे 4 में डिवाइड करना तो ऐसे ना करके अपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर में 4 में डिवाइड कर दें। सो ये होगा हेरारिकल क्लस्टरिंग। सो देयर इज़ अ नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्री स्पेसिफाइंग नंबर ऑफ क्लस्टर्स टू बी क्रिएटेड। मैं इसमें स्पेसिफाई करना जरूरी होता है कि कितने क्लस्टर में, बस इसमें ये भी नीड नहीं है कि कितने क्लस्टर में अपने को डिवाइड करना है। सो डाटा सेट इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स टू क्रिएट अ डेंड्रोग्राम। डेंड्रोग्राम क्रिएट करता है, डेंड्रोग्राम बोले तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर। सो बिल्ट ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऑफ क्लस्टर्स, ठीक है।
तो ये एग्जांपल हो गया। और अपन कैसे कैसे जनरेट कर सकते हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग, एक तो बॉटम अप कि बॉटम से ऊपर तक अपन जनरेट करते जाए, एक होता है टॉप डाउन। जो बॉटम अप होता है ना उसको तो हम बोलते हैं एग्लोमेरेटिव, क्या बोलते हैं एग्लोमेरेटिव। और जो टॉप डाउन अपन हायरार्किकल क्लस्टरिंग जनरेट करते हैं उसको बोलते हैं डिविजिव। अब अपने फिफ्थ और लास्ट टाइप की क्लस्टरिंग हो गई, वो है फूजी क्लस्टरिंग, मीन्स सॉफ्ट क्लस्टरिंग। मीन्स अपन ऐसे डिवाइड नहीं कर रहे कि यहाँ इतने में ही होगी, जैसे हम सॉफ्टली कोई चीज़ को क्लस्टर कर दिया, जैसे ये हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बट इसका कुछ पार्ट इसमें भी आ रहा है, इसका कुछ पार्ट इसमें भी आ रहा है, तो वो चीज़ हो गई। ये तो हार्ड क्लस्टरिंग होती है, बट इसका अपोजिट हो गया सॉफ्ट क्लस्टरिंग, तो वो उसी को अपन बोलते हैं फूजी क्लस्टरिंग या फजी clustering. So it is a type of soft method in which data objects may belong to more than one clusters. कि data objects है ना जो एक से ज़्यादा clusters में belong कर सकते हैं. And each data set has a set of membership and efficient which depend on degree of membership to be in a clusters. So ये चीज़ होगी अपने पास fuzzy clustering. अब स्टेप्स इन क्लस्टर एनालिसिस, कि अपन क्लस्टर एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है डेटा प्री प्रोसेसिंग, कि डेटा की प्री प्रोसेसिंग, जैसे नॉर्मलाइज द डेटा एंड हैंडल द मिसिंग वैल्यूज एंड आउटलायर्स। दूसरा हो गया चूज अ क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, कि अब आपने प्री प्रोसेसिंग कर ली, सब कुछ ETL प्रोसेस कर लिया, अब आपको कौन से क्लस्टरिंग एल्गोरिदम के थ्रू आपके डेटा को क्लस्टर करना है। सो सेलेक्ट द बेस्ड ऑन द डेटा टाइप साइज एंड क्लस्टरिंग ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग क्लस्टरिंग एल्गोरिदम चूज करना, एंड सेलेक्ट द नंबर ऑफ क्लस्टर्स, कि आपने को कितने क्लस्टर्स में डिवाइड करना है, एंड रन द क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, उसके बाद क्लस्टरिंग एल्गोरिदम को रन करना। और फिफ्थ हो गया इवेलुएट द क्लस्टर्स, जैसे आप रन तो कर दिया, उसके बाद इवेलुएट करना कि ठीक हुआ या नहीं। सो एक्सेस द क्वालिटी ऑफ क्लस्टर्स यूजिंग द मैट्रिक्स लाइक जैसे इंटरनल इवोल्यूशन, एक्सटर्नल इवोल्यूशन एंड स्टेबिलिटी। और लास्ट स्टेप हो गया अपने पास इंटरप्रेट एंड विजुअलाइज। सो यूज द टूल्स लाइक जैसे स्कैटर प्लॉट्स, डेंड्रोग्राम एंड हेट मैप्स टू विजुअलाइज द क्लस्टर। लास्ट में जो क्लस्टर्स वगैरह हमने बनाए उनको विजुअलाइज करना। सो ये हो गई अपने स्टेप्स ऑफ क्लस्टरिंग। अब अपने पास अगला टॉपिक है के मीन्स क्लस्टरिंग। ये के मीन्स क्या होता है। सो इट इज़ अ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम। अनसुपरवाइज्ड बोले तो कि रैंडमली अपन कोई चीज़ क्लस्टरिंग कर रहे हैं वो। सो इट इज़ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम दैट इज यूज्ड टू सॉल्व द क्लस्टरिंग प्रॉब्लम इन मशीन लर्निंग। सो अब इसमें अपन के मीन्स बोल रहे हैं, तो के का मतलब क्या होता है। के का मतलब होता है नंबर ऑफ प्री डिफाइंड क्लस्टर्स देट नीड टू बी क्रिएटेड इन अ प्रोसेस, कि जैसे अपने को ये दे दिया और इसमें कितने क्लस्टर्स अपने को बनाने हैं, तो ये दे दिया के इक्वल्स टू 3, तो हम 3 क्लस्टर बना दिए। तो के का मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स अपने को क्रिएट करने हैं। सो इट अलाउज टू क्लस्टर डेटा इनटू अ डिफरेंट ग्रुप्स एंड convenient way to discover the categories of groups in a labeled data set on its own without need of any training. So in simple, K-means is a popular clustering algorithm used to partition a dataset into a k distinct cluster based on the similarity of data points। की data points की similarity के according जितने अपने को k की वैल्यू दे रहे हैं उनके according डेटा को डिवाइड कर देना, वो होगी K-means clustering। अब अपन एग्जांपल वगैरह देख सकते हैं, जैसे ये अपने पास डेटा पॉइंट थे एक्स एंड वाई के 1 2 3 4। अब अपने को क्या दे रखा है कि जो के है ना इसको 2 में डिवाइड करना है। जैसे अपने पास कितना था 1 2 3 4 कि एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। अब अपन को इसको 2 में मतलब 2 की टेबल में बनानी है। अब 4 को 2 में कन्वर्ट करना है, तो अपन कैसे क्या करेंगे, वो है स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि पॉइंट्स क्लोजर टू C1, जैसे अपन ने एक तो ये तो ले लिया C1, ये ले लिया अपन ने C2, ठीक है। अब C1 के क्लोज कौन से हैं 1 1 एंड 2 1, तो 1 1 एंड 2 1। और C2 के क्लोजर कौन से हैं 4 3 एंड 5 4। अब इनको एक सेंट्रॉइड बनाना है। सो C1 को क्या करेंगे, जैसे अपने पास फॉर्मूला हो गया कि 1 1 एंड 2 1 अपॉन कितने हैं 2, और इसमें ये लिख दिया 4 3 एंड प्लस 5 4 अपॉन 2। अब अपने को पता है अपन कैसे क्या डिवाइड करेंगे कि x को एक जगह लेके प्लस करके और अपॉन 2, एंड y को एक जगह लिख के अपॉन 2, वहीं x को एक जगह लिख के 4 + 5 अपॉन 2 एंड 3 + 4 अपॉन 2, और इन दोनों को एक दूसरे को क्या बोलते हैं। तो ये तो हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया y। तो ये हमने बना दिया क्या बोलते हैं, ये 4 थे ना एक्स वाई इनको अपन ने 2 में कन्वर्ट कर लिया। के की वैल्यू 2 थी 2 में। सो रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस, तो ये अपने पास आ गया रिजल्ट। तो ये चीज़ हो गई एग्जाम्पल ऑफ के मीन्स क्लस्टरिंग। अब अपने पास है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, सिंपल एंड ईजी इम्प्लीमेंटेशन। क्या है, सिंपल एंड ईजी टू इम्प्लीमेंटेशन, स्केल वेल टू लार्ज डेटा सेट, की लार्ज डेटा सेट तक अपन ईजिली क्लस्टरिंग कर सकते हैं, एंड वर्क वेल व्हेन क्लस्टर्स आर स्पेरिकल एंड इवनली साइज।
अब इसका डिसएडवांटेज कौन से हैं? रिक्वायर द यूज टू स्पेसिफाई के, कि के की वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी, तो ये डिसएडवांटेज हो गया। सेंसिटिव टू इनिशियलाइजेशन, कि इनिशियलाइज करना पड़ेगा, एंड स्ट्रगल्स विथ क्लस्टर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स साइजेस एंड डेंसिटीज। और लास्ट हो गया सेंसिटिव टू आउटलायर्स, जो कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ के मींस क्लस्टरिंग। अब अपने पास हो गया एप्लीकेशंस, कि कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कस्टमर सेगमेंटेशन, इमेज कंप्रेशंस, डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग एंड पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। ये हो गया अपने पास एप्लीकेशंस ऑफ के मींस क्लस्टरिंग। अब अपने पास टॉपिक लास्ट हेरारिकल क्लस्टरिंग, कि हेरारिकल क्या होता है। सो इट इज़ अनदर अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम which is used to group the unlabeled dataset into a cluster and known as hierarchical algorithm. So we develop a hierarchy of clusters in form of dendrogram, means अपन जो एक तरीके से जो डेंड्रोग्राम है ना, उनके फॉर्म एक तरीके से ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या बोलते हैं, वो करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे ये नहीं था कि अपने पास ये हेरारिकल क्लस्टरिंग, इसी को अपन पढ़ रहे हैं। सो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सो इसमें एक तो होता है एग्लोमेरेटिव। एग्लोमेरेटिव बोले तो इट इज़ अ बॉटम अप अप्रोच, की बॉटम से अप तक अप्रोच, इन विच एल्गोरिदम स्टार्ट विथ टेकिंग ऑल डेटा पॉइंट्स एज अ सिंगल क्लस्टर एंड मर्जिंग देम अंटिल वन क्लस्टर इज लेफ्ट, कि सारे को लेंगे और जब तक वन नहीं हो जाएगा ना, जब तक, तो ये हो गया बॉटम अप, तो उसको बोलते हैं एग्लोमेरेटिव या एग्लोमेरेशन। दूसरी होगी डिविसिव, मीन्स टॉप डाउन, सो इट इज़ अ रिवर्स ऑफ एग्लोमेरेटिव एज इट इज़ अ टॉप डाउन अप्रोच। तो ये हो गया अपने पास हेरारिकल क्लस्टरिंग। अभी हो गया अपने पास एग्जाम्पल हो गया एग्लोमेरेटिव का, सॉरी, मतलब अपन स्टार्ट करेंगे, जैसे नंबर अपने पास 6, तो पहले अपने कोई नहीं था, फिर 2 का हुआ, फिर 2 का हुआ, फिर 2 3 का हुआ, फिर 3 3 का हुआ, और फिर सिंगल लिंकेज हुआ, है ना, और फिर लास्ट में अपने पास आ गया। तो ये क्या बोलते हैं, सॉरी, लास्ट में अपने पास ये पूरा होकर आ गया, तो ये हो गया क्या क्या बोलते हैं, एग्लोमेरेटिव का एग्जाम्पल। अब ये अलग है। सिंगल लिंकेज क्या होता है, सिंगल लिंकेज की ये दो कोई वो क्लस्टर्स, उनके बीच की जो डिफरेंस होती है उसको बोलते हैं सिंगल लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज होती है जो लास्ट वाले पार्ट है ना, उन दोनों के बीच की डिफरेंस है, उसको बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। और एवरेज लिंकेज बोलते हैं जो बीच में से दो क्लस्टर्स हैं उनके बीच में जो मिडल से एक दूसरे के बीच की डिफरेंस है ना, उसी को बोलते हैं सेंट्रोइड लिंकेज या एवरेज लिंकेज। अब अपने पास लास्ट टॉपिक है, क्या बोलते हैं, जो एक तो ग्रिड बेस्ड क्लस्टरिंग एंड मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग। सो ग्रिड बेस्ड क्लस्टरिंग के अकॉर्डिंग कि अपन खुद है ना ग्रिड जैसे कि डेटा माइनिंग टेक्निक दैट पार्टीशन द डेटा स्पेट इनटू ग्रिड स्ट्रक्चर, कि ग्रिड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम उसको पार्टीशन कर दें, एंड देन आइडेंटिफाई द क्लस्टर्स एज अ रीजन ऑफ कनेक्टेड सेल्स विथ हाईली डेंसिटी मेकिंग इट एफिशिएंट फॉर हैंडलिंग द स्पेशल डेटा। जैसे कोई हाईली डेंसिटी एरिया, जैसे हमने ये ग्रिड बना दिया, ये ग्रिड, तो इसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दे, तो वो हो गया ग्रिड बेस्ड क्लस्टरिंग। और मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग मतलब कि अपन कोई मैथमेटिकल मॉडल और क्या बोलते हैं मैथमेटिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग डिवाइड करें, तो वो चीज़ होगी मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग। सो स्टेटिस्टिकल अप्रोच दैट अज्यूम्स अ डेटा इज जनरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड अज्यूम क्या बोलते हैं असाइन टू फाइंड द बेस्ट फिटिंग मॉडल्स एंड असाइन द डेटा पॉइंट्स टू क्लस्टर बेस्ड ऑन द मॉडल पैरामीटर्स, कि पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग उनको मॉडलिंग करना। जैसे अपने पास मिक्सचर कंपोनेंट्स थे, तो हमने इनके वैल्यूज़ वगैरह के फाइंड करके, जैसे ये क्लस्टर ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये आउटलायर हो गया, तो मॉडल मीन्स डेटा को अलग अलग मॉडल्स के अकॉर्डिंग उसको क्लस्टर करना, फाइंड करना, तो वो चीज़ होगी मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग। और लास्ट टॉपिक है अपना पास डेटा माइनिंग के एप्लीकेशंस की कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे डेटा माइनिंग यूज़ होता है रिसर्च में, एजुकेशन सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन में, मार्केट बास्केट एनालिसिस में, बिजनेस ट्रांजैक्शंस में, इंट्रूशन डिटेक्शन में, साइंटिफिक एनालिसिस में, फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस एंड हेल्थ केयर में। और इसी के साथ अपना डेटा माइनिंग एंड डेटा वेयर हाउस कंप्लीट होता है। अब हम आप बताओ कि हम नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें। थैंक यू।